देश की जनता से पूछ कर देखना कि अदरक 400 रुपए किलो, नींबू 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 600 रुपए किलो, ये नहीं दिखाओगे आप टीवी पे। अगर देश में सीमा की वजह से कोई दिक्कत होती है, इतने कॉल आ रहे हैं कि आप सीमा को वापस भेज दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए भारत तैयार हो जाए, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लेंगे और इनके जो बकवास करने वाले लोग हैं ये लेंगे। अगर देश में कुछ ऐसा होता है तो इसकी हमें सीमा हैदर से कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत है, हमें दिक्कत है कि जो सिस्टम है उससे। अब ऐसे तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है, आप बात को गंभीरता से ले लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आतंकवादी है, लेकिन हो सकती है क्योंकि हमारा जो देश है, जिस देश से आई है, उस देश ने बहुत नुकसान किया। महिला होकर महिला के खिलाफ आप बोल रहे हैं। देखिए, मेरे भारत की संस्कृति कहती है मैं इस वर्ल्ड में जितनी महिलाएं सबका सम्मान करूं, तो उस नाते मैं सीमा हैदर का सम्मान करती हूं। लेकिन सरकार को क्या कहोगे आप? चलो वो प्यार के लिए आई है, नहीं आई है, ये विषय जाता है सरकार पर। में है, आपके तो बगल में रहती है, आप गई मुंह दिखाई देने के लिए। देखिए, मैं क्यों जाऊंगी मुंह दिखाई देने के लिए? सीमा भाभी तो सब दे रहे हैं। सुनिए, जो लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं वो ये भी देख ले कि टमाटर कितना महंगा है, वो ये भी देख ले। पासी में बाढ़ आई हुई है, नोएडा में गौशाला में गाय इतनी तड़प पड़ी है, वहां पे हम लोग ले जाकर के टीम अपनी ले जाकर के सबको वहां पे निकलवा रहे हैं, और भी लोग गांव के लोग मदद कर रहे हैं। ये भी देख ले कि सड़कों पे हिंदुस्तान के नोएडा के लोग सड़कों पे हैं, वो जो गरीब लोग हैं सड़कों पे ही है। तो इसलिए आई है कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया। अच्छा, यहाँ सस्ता है क्या? यहाँ सस्ता फ्री मिल रहा है क्या तुझे? भाई फ्री मिल रहा है यहाँ? फ्री मिल रहा है क्या है तुम्हें? देश की जनता से पूछ कर देखना कि अदरक 400 रुपए किलो, नींबू 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 600 रुपए किलो, ये नहीं दिखाओगे आप टीवी पे। टीवी पे दिखा रहे हो तुम लोग। जितने भी माली है ना यहाँ पे, सारे इतने पीड़ित हैं, सब नुकसान हो गया। कितना सरकार ने मुआवजा दिया? क्यों नहीं खा? तू मत खाई, हम तो खाएंगे भाई, हम मत खाएंगे। अब कल को रोटी भी ना खावे, इन्हों कहते गेहूं महंगा कर दी तो रोटी मत खाओ, है? ये कोई बात है तुम्हारी? तुम देश के मीडिया में पूरा सीमा सीमा चिल्लाए जा रहे हो, तुम कितना दिखा रहे हो? मुझे इस बात से तकलीफ है कि देश में इतनी महंगाई है, वो महंगाई को नहीं दिखा रहे, सिर्फ लव स्टोरी दिखा रहे हैं। आज देश इतनी महंगाई से, इतनी बाढ़ की समस्या से, जो भी बांध का जो पानी आया, सारा नोएडा, दिल्ली, उत्तराखंड, सारा पूरा का पूरा हिमाचल सब इतना परेशान है, इतना त्रस्त है। ये दिखाया देश की मीडिया ने। मैं इस बात से दुखी हूँ। मुझे सीमा हैदर से कोई तकलीफ नहीं है भाई, वो हिंदू धर्म अपना करिए, लोगों की मदद कीजिए। कर ही रहे, वीडियो भेजेंगे, विजुअल लगाना, कर ही रहे हैं मदद। सरकार के कितने लोग आए वहां, और यहाँ के लोकल के MP MLA तक वहां पे नहीं पहुंचे हैं, समझ गए आप? तो आप ये बताइए, अब सीमा भाभी यहाँ रहेगी या पाकिस्तान जाएगी? ये तय करेगी सरकार, ये तय मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे देखिए, एक महिला होने के नाते मैं उसका सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरे देश में संस्कृति है भारत की कि भाई हम सम्मान करें। दूसरी बात, मैं इस बात को भी नहीं भूलूंगी कि वो कैसे सिस्टम का, कई देशों का मूर्ख बना करके वो हिंदुस्तान आ गई है। क्या कोई आतंकवादी भी आ सकता है? अरे मैंने बोला कि सिस्टम से मुझे दिक्कत है कि एक महिला 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान आ गई है। हो सकता है ऐसे तो आतंकवादी भी आ जाए, मुझे इस बात से दिक्कत है। प्यार के लिए देश छोड़ दिया। जिस महिला ने देश छोड़ दिया, सबसे पहले देश है, ठीक है, सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद जात, बिरादरी, प्रेम, मोहब्बत है। सबसे पहले देश है, प्रेम से भी ऊपर देश है, प्यार से भी ऊपर देश है। ध्यान रखना, प्यार से सर्वोपरि देश है। सरकार कहती है सबसे पहले भारत, सबसे पहले भारत। 4 बच्चे लेकर के एक महिला अंदर आ जाती है, और आपका सिस्टम क्या कर रहा है भाई? आतंकवादी कल को घुस जाए तो तुम कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? तो पकड़ी गई नहीं सीमा, वो आजाद है, पकड़ी गई। पकड़ी नहीं गई थी बाबा, पकड़ी नहीं गई थी। वो जब पूरा मीडिया में बवाल हुआ तब पुलिस पकड़ के लेके गई थी, समझ गए आप? आप इतने क्यों चिड़ी हुई है? मैं इसलिए चिड़ी हुई हूँ, देश में महंगाई से जनता परेशान है, नौकरी किसी की नहीं लग रही, रोजगार नहीं है, गरीब इतना परेशान है। यहाँ पूरी नोएडा की सड़कें ऐसे भरी हुई है जैसे मेला लग रहा हो, जवान लड़कियों को लेकर के सड़क पे बैठी हुई हैं औरतें, और तुम उस मुद्दे को नहीं दिखा रहे। हमें तो कहीं ना दिखाई दिया, हम दिल्ली से आए, हमें कहीं मैं दिखा के लाऊंगी, अभी दिखाऊंगी 1.5 किलोमीटर। तुम 100 किलोमीटर इंटरव्यू करने के लिए सीमा पे आ गए, ठीक है, वो मुद्दा अलग है। आप उसकी जांच करो, पड़ताल करो, जो भी है व्हाटएवर, आप देखो, कुछ भी करो, ठीक, सही है तो रखो, नहीं है उसकी वजह से अगर हमारे देश पे कोई समस्या आती है तो उसकी गारंटी कौन लेता है फिर? है ना, बहू वाले को बहू मिल गई। इस देश के साथ अगर ऐसा कुछ गलत हुआ तब तुम क्या कर लोगे? ये बहू वाले भी नु कह देंगे अजय हमें पता नहीं, है ना? समर्थक जितने भी सब समर्थन कर रहे हैं, जितने भी हिंदू संगठन के कह रहे हैं कुछ होगा देख लेंगे, सब अच्छा, हाँ, तो तुम ही झेलना, मोदी सरकार झेलेगी, मोदी जी जिम्मेदार होंगे इस बात के। अगर देश में सीमा की वजह से कोई दिक्कत होती है, इतने कॉल आ रहे हैं कि आप सीमा को वापस भेज दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए भारत तैयार हो जाए, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लेंगे, और इनके जो बकवास करने वाले लोग हैं ये लेंगे। अगर देश में कुछ ऐसा होता है तो इसकी वजह से। और आप ये सोचिए, अगर कोई महिला हमारे हिंदुस्तान से ऐसे पाकिस्तान चली जाती तो क्या होता? सुरजीत गलती से चला गया था ना
पंजाब का जो था सुरजीत थे, गलती से चला गया था ना, क्या हुआ था, उसकी बहन ने ना शादी की ना कुछ, पूरा सारी जिंदगी केस लड़ा और क्या आया वो वहां से, क्या आया, उसकी लाश आई थी। ये ऐसे करते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे कि हैं हम लोग मोहब्बत करते हैं लोगों से, इंसान के प्रति हमारे दिल में जो है प्रेम है और इनके अंदर नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं मोदी जी की वजह से ही आज ये मुमकिन हुआ है कि लोग बहू भी पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं। टमाटर 200 रुपए किलो आ नहीं रहे, तुम पे बहू पाकिस्तान से ला रहे हो। अब जो है सारे लोगों को यहाँ पाकिस्तान से तुम ले आओगे, और जिन्होंने पुलवामा किया उसको आप क्या कहोगे? वैसे तो तुम घर ही आते हो। पाकिस्तान एक देश हमारे देश के खिलाफ इस तरीके की चीजें करे तब तुम्हें तकलीफ नहीं है। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा करे या कुछ हिंदुस्तान के मुसलमान सच के लिए बोले तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है मुसलमानों से, तब तुम्हें तकलीफ हो जाती है। ओ औरत, माँ से बड़ी ममता कुछ नहीं होती। माँ की जो ममता होती है, जो औरत अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए तैयार है, और जबकि वो ये कह रही है कि मुझे काट देंगे, पीट देंगे, क्या उसके बच्चों को नहीं कोई कुछ करेगा? जो माँ अपने बच्चों को त्यागने के लिए तैयार है, कहते हैं कि माँ तो हर काम करती है अपने बच्चों को पालने के लिए, तो आप सोच लीजिए जब उसको अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। सीमा हैदर का जो पति है गुलाम हैदर, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सीमा से प्यार नहीं करता था, इस वजह तो 4 बच्चे बिना प्यार के हो गए। नई नई बातें करते हो आप, गंवारों वाली।